और जो विनम्रता से जो काम किए जा सकते हैं, जो नम्रता से जो काम किए जा सकते हैं, वो अकड़पन से कभी नहीं होता। अब आप सोचिए कि जैसे 20-25 किलो बालू यहाँ रख दें और उसमें 5 किलो चीनी मिला दें और हम कहें कि कोई बहुत बड़ा पहलवान इस एरिया का बुलाइए वो अलग कर देगा। कोई पहलवान आ जाए कि चलो भाई बालू से चीनी अलग करो, तो भयंकर से भयंकर पहलवान भी हार मान लेगा कि हमसे नहीं होगा। फिर हम कहें जो सबसे ज्यादा तेज विद्यार्थी है वो आ जाए, कहेगा हमसे भी नहीं होगा। हम कहें फिर हाथी बुलाइए, हाथी भी बहुत ताकतवर है, हाथी से भी नहीं होगा। IAS IPS से भी नहीं होगा, नेता अभिनेता से भी नहीं होगा। तब किससे होगा? तब कह दें कि एक थोड़ा चींटी को इधर बुला दीजिए। चींटी आ जाए, वो 5 किलो चीनी को बालू से अलग कर देगी और पता भी नहीं चलेगा। बालू ज्यों का त्यों रह जाएगा, चीनी एक एक करके वो चुन लेगी। जो काम हाथी ना कर सका, जो काम बड़े बड़े पहलवान ना कर सका, जो काम IAS IPS ना कर सका, वो एक चींटी ने कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि जो काम विनम्रता से किया जा सकता है, जो काम नम्रता से किया जा सकता है, वो अकड़पन से नहीं हो सकता। ऐसे ही संसार में गुरु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति सब जगह मौजूद है, हमें सिर्फ करना है। लेकिन करने के लिए करना क्या होगा? तो इस माया रूपी बालू में भक्ति भी तो यही है। इसी शरीर में माया है, इसी शरीर में भक्ति भी, इसी संसार में गुरु का ज्ञान है, तो इसी में अज्ञानता भी, तो सब मिला हुआ है। जब हम चींटी की तरह भाव करके विनम्र हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं, तो इस समस्त जगत के बालू से हम भक्ति निकाल लेते हैं, हम सेवा निकाल लेते हैं, हम शांति निकाल लेते हैं। लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन का महत्व ही न समझेंगे, अगर हम इसे माया में गंवाते चले जाएंगे, दुनियादारी में गंवाते चले जाएंगे, तब हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें सजग होना होगा, जागरूक होना होगा कि ये जो जीवन हमें मिला है ये बड़ा कीमती है, बड़ा मूल्यवान है। वैसे तो वर्तमान में कौन क्या है ये ज्यादा मायने नहीं रखता। अभी बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं जिसके बारे में आप नहीं कह सकते कि ये कल क्या हो सकता है। कोई नेता बन जाए, कोई वैज्ञानिक बन जाए, कोई बड़े DM कलेक्टर बन जाए, कौन जानता है। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए। आज भले वो साधारण है, कल क्या हो सकता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम तो बहुत साधारण हैं, पर ये मत भूलिए कि एक बीज को अगर सही माहौल मिल जाए तो बीज वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही संत कहते हैं कि नर कब नारायण बन जाए ये कोई नहीं जानता, बस उसको सही माहौल मिलना चाहिए, सत्संग मिलना चाहिए। और वो योग्यता हर किसी के अंदर है, वर्तमान में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब व्यक्ति लग जाता है सेवा साधना में, ध्यान में, वो व्यक्ति कुछ आगे कर ले जाता है। इसी वजह से मनुष्य शरीर को कीमती कहा गया। आज कोई आदमी साधारण है इस वजह से नहीं कहा गया, लेकिन कल वो हो सकता है असाधारण बन सकता है, बड़ा बन सकता है। एक गुरु थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहा कि हम किसको अपना उत्तराधिकारी बनाएं, कौन मेरे बाद होगा, किसकी दृष्टि इस जगत के प्रति कैसा है, ये जानना जरूरी है। एक ही आदमी सुबह से शाम तक जगत को कैसा देखता है, दूसरा आदमी कैसा देखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही एक साधारण आदमी देखता है सूर्योदय हुआ है, वो आदमी सोचने लगता है अब हमें नाश्ता करके खेत में जाना होगा। एक डॉक्टर सोचता है अब हमें क्लिनिक जाना होगा। एक वकील सोचता है हमें कोर्ट जाना होगा। एक चोर सोचता है हमें घर में छिप जाना होगा, क्योंकि लोग दिन में देख लिया तो कहीं मार पीट देगा, रात होगी तो फिर निकलेंगे। एक साधु जब देखता है तो ये सोचता है कि सूर्योदय हो चुका है, दोपहर होगी और फिर शाम हो जाएगी।
उस संत यह सोचता है हमारे जीवन का भी तो सूर्योदय हुआ था, जन्म हुआ था, अब धीरे धीरे दोपहर हो रहा है, अर्थात जवानी आ रही है, और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा और मृत्यु आ जाएगी, अर्थात सूर्यास्त हो जाएगा, शाम ढल जाएगी। तो एक सन्यासी उसी जगत को, उसी सूर्योदय को अलग तरीके से देखता है, उसका देखने का तरीका अलग है। पेड़ के पत्ते हिलते हैं, वो संत इस भाव से देखता है कि हमारे जीवन की आयु भी हिल रही है, हमारे प्राण भी हिल रहे हैं, कब वो पीले होकर के जमीन पर गिर पड़ेंगे कौन जानता है। पेड़ कहत है पात से सुन पत्ते मेरी बात, दुनिया की यह रीत है एक आवत एक जात। एक संत इस भाव से देखता है कि जिस तरह ये पेड़ पौधे तमाम तरह से धीरे धीरे सूख रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, एक दिन हमारा शरीर भी गिर चलेगा। इससे पहले कि मेरा शरीर धराशायी हो जाए, मुझे भक्ति का काम करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे प्रेम का दीप जलाना है। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। उस गुरु ने सोचा कि मैं ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा जिसका देखने का तरीका थोड़ा भिन्न होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा, क्योंकि मेरी उम्र हो चली है, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। तो कुछ शिष्यों ने कहा तो देर क्यों करना, अभी घोषित कर दीजिए। जो कुछ लोभी लोग होते हैं उनको लगता है जल्दी घोषित हो जाए, कहीं हमारा नाम आ गया तो मजा। तो गुरु ने कहा धैर्य रखो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, घोषित हम करेंगे, जरूर करेंगे। तो दो चार शिष्य सामने आ गए, गुरुजी फिर देरी क्यों कर रहे हैं, जल्दी बनाइए प्रस्ताव और घोषित कर दीजिए। गुरु ने कहा मैं कल सुबह करूंगा। तो जो शिष्य थोड़ा लोभी प्रवृत्ति के थे उनको लग रहा था जल्दी कर देते तो हम अपना नाम करवा लेते, हम ही इस आश्रम का मालिक बन जाते। पर गुरु जी ठहरे, ज्ञानी वो कहे ऐसे थोड़े होगा। विश्राम कर गए। दूसरे दिन सुबह उठे, नहाए धोए, अपने सभी शिष्यों को बुलाए और उन्होंने कहा मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है। शिष्यों ने कहा सवाल क्यों? गुरुजी ने कहा बिना सवाल का जवाब दिए तो उत्तराधिकारी मैं बनाऊंगा नहीं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं सही हाथ में अपना उत्तरदायित्व दे रहा हूं। शिष्यों ने कहा जी पूछिए। गुरुजी ने कहा ये बताओ लोहा और चांदी में कौन कीमती है, महत्वपूर्ण कौन है? सभी शिष्यों ने एक साथ कहा चांदी ज्यादा कीमती है और महत्वपूर्ण भी। उसके बाद गुरुजी ने कहा मुझे पता था यही उत्तर दोगे। तभी पीछे नजर गई, किनारे एक शिष्य चुपचाप सिर झुकाए। गुरु ने कहा तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कहा गुरुजी मेरे ख्याल से लोहा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब गुरुजी कुछ कहते उससे पहले सभी शिष्यों ने कहा मुझे पहले से पता था कि तुम सदा से बुद्धू हो और बुद्धू ही रहोगे। सब जानता है लोहा की कीमत कम है, चांदी महत्वपूर्ण है, फिर भी ये बुद्धू कह रहा है लोहा कीमती। गुरुजी ने कहा शांत हो जाओ। अगर उसने कहा है तुम्हें कारण भी तो जान लो, क्योंकि तुमने चांदी कहा है, पूछने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं चांदी महंगा होता है, इसलिए तुमने भी चांदी कह दिया। पर उसने लोहा कहा है तो जरा जान तो लो कि उसने लोहा क्यों कहा है, तभी तो मैं इस पर कोई निर्णय करूंगा। क्योंकि जहां एक और सबने चांदी का नाम लिया और आप सब भी वही करते, एक शिष्य ने लोहा बोला है तो कोई तो कारण होगा। शिष्यों ने कहा कोई कारण नहीं, पागल है। गुरुजी ने कहा शांत रहो, मुझे बात करने दो। बुलाया उसको, कहा आओ बेटा बताओ तुमने लोहा क्यों कहा? उसने कहा गुरुजी लोहा अभी लोहा है, बात ठीक है, पर चांदी की कीमत ज्यादा है, ये भी बात ठीक है। पर एक बात जान लीजिए कि चांदी चांदी ही रहेगा, उसमें कोई संभावना नहीं।
आप चांदी को चांदी से बढ़ाकर कुछ नहीं कर सकते। चांदी में कोई संभावना, कोई अवसर नहीं, पर लोहा में संभावना है, लोहा में अवसर है। कहा क्या? कहा यदि पारस छुआ दीजिए तो लोहा सोना बन सकता है, लेकिन चांदी नहीं बन सकता। इसलिए लोहा ज्यादा कीमती, क्योंकि उसमें संभावना है, उसको बनाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसका विस्तार हो सकता है। चांदी का कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी ने कहा बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस व्यक्ति में संभावना छिपा है उसको बड़ा बनाया जा सकता है। जिसकी संभावना ही खत्म हो गई उसका तो कोई उपाय नहीं है। और बात तो ठीक है कि अगर लोहे को पारस का संग मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता है। इसलिए लोहा कीमती है, इसलिए नहीं कि वो वर्तमान से तुलना कर रहा है। शिष्य की दूरदृष्टि काम कर गई। शिष्य ने कहा आज मैं लोहे को लोहे के रूप में नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि लोहा क्या बन सकता है। मैं ये देख रहा हूं कि लोहा क्या हो सकता है। मैं आदमी को इस दृष्टि से नहीं देखता कि आदमी वर्तमान में क्या है, मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि आदमी क्या हो सकता है, आदमी में क्या संभावना है। कुछ बच्चे जब कभी सामने आते हैं तो हम लोग भी बच्चों को सिर्फ इस दृष्टि से नहीं देखते, वो बच्चे मात्र बच्चे हैं। हम ये देखते हैं कि अगर इन्हें सही संस्कार मिल जाए, अगर इन्हें सही शिक्षा मिल जाए तो यही बच्चे कोई श्रवण कुमार बन सकता है, कोई भगत सिंह के सरीखे बन सकता है, कोई चंद्रशेखर आजाद की तरह बन सकता है, कोई श्री राम श्री कृष्ण की तरह बन सकता है। गुरुजी ने कहा तुम पास हो गए, क्योंकि जिसके भीतर ये दूरदृष्टि है, जिसके भीतर दूरदर्शिता है, जो संभावनाओं को पहचान लेता है, वही हमारा उत्तराधिकारी हो सकता है। जिसकी दृष्टि सीमित हो गई, संकुचित हो गई, वो मेरा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। हम भी आपसे यही कहते हैं, जीवन में कभी ये मत सोचिए कि बस जो है वो है। आप अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सोचिए इसी धरती पर कभी राम जी हुए, कभी कृष्ण हुए, कभी बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर हुए, कभी नानक। इसी धरती पर चंद्रशेखर आजाद हुए, इसी धरती पर महाराणा प्रताप, इसी धरती पर ये सारे महापुरुष हुए। इन्होंने क्या बचपन से ऐसा था, धीरे धीरे अपनी संभावनाओं को बढ़ाते चले गए, धीरे धीरे अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाते चले गए। और कोई नेताजी सुभाष हो गए, कोई लक्ष्मीबाई बन गई, कोई खुदीराम बोस बन गए, कोई कबीर बन गए, कोई बुद्ध महावीर बन गए, कोई श्री राम, कोई कृष्ण बन गए, कोई श्रवण कुमार बन गए, कोई मीरा, कोई सबरी बन गए। उन्होंने अपने जीवन के संभावनाओं को विकसित किया, बढ़ाया गुरु संतों के सानिध्य में। हम और आप भी जब ये ठान लें कि हमें अपने भीतर के संभावनाओं को विकसित करना है तो ये जीवन कीमती हो जाता है। फिर तब हम कह सकते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े ही भाग्य से, बड़े ही सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है और हमें कुछ करके जाना है।